नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई रविंद्र सर आज फिर आपसे रूबरू हुआ हूं बच्चों एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हमने हरियाणा जीके का सिटी मेंस व ग्रुप डी का बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसी क्रैश कोर्स को मद्देनजर रखते हुए बच्चों आज हम अगली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और जो आज की हमारी क्लास है बच्चों वो रहने वाली है, जैसा कि हमने पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा है बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी हरियाणा की जनगणना। हरियाणा की जो जनगणना का बच्चों थ्योरिकल जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया है। और आज हम बच्चों शुरुआत करते हैं हरियाणा की जनगणना से जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू का टॉपिक है बच्चों, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। और जिन भी बच्चों को हमारी क्लास पसंद आई कृपया लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य अवश्य करें। और चलिए बच्चों करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिखाया गया है सेंसस किस भाषा का शब्द है। यानी कि बच्चों जो जनगणना है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेंसस बोल सकते हैं बच्चों। और पूछा गया है सेंसस किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों सबसे पहले जो सेंसस करवाई गई थी या जनगणना जो सबसे पहले करवाई गई थी वो एक रोमन साम्राज्य के बच्चों राजा हुआ करते थे जिसका नाम था सर्वियस टोइलिस। सर्वियस टोइलिस ने बच्चों सर्वप्रथम पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले जनगणना करवाने का कार्य किया था। और उसी जो रोमन साम्राज्य है बच्चों, रोमन साम्राज्य में यह प्रथम बार जनगणना करवाई गई और वही नाम रखा गया था बच्चों सेंसस। तो आपसे पूछा गया है सेंसस किस भाषा का शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच और ऑप्शन डी है रोमन। तो बच्चों सबसे पहले जो जनगणना करवाने का जो कार्य किया गया था ये रोमन साम्राज्य के राजा द्वारा किया गया और वहीं से इसका नाम पड़ा था बच्चों सेंसस। और सेंसस अगर पूछ ले किस भाषा का शब्द है तो किस भाषा का शब्द है बच्चों, सेंसस रोमन भाषा का शब्द है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर डी है वो बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना किसने करवाई थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, विश्व में सबसे पहले जो जनगणना है ये किसने करवाई थी। अकबर, अशोक, सर्वियस टोइलिस और ऑप्शन डी महारानी एलिजाबेथ। तो बच्चों सबसे पहले जो जनगणना करवाई गई थी ये किसके द्वारा करवाई गई थी, रोमन साम्राज्य के राजा हुआ करते थे जिसका नाम था सर्वियस टोइलिस। तो सबसे पहले बच्चों जो जनगणना करवाई गई थी ये रोमन साम्राज्य के राजा थे जिसका नाम था सर्वियस टोइलिस। पूरे विश्व के अंदर जो सबसे पहले जनगणना करवाने का जो कार्य किया था उस राजा का नाम सर्वियस टोइलिस रहेगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारत में जनगणना के प्रथम साक्ष्य किस काल में मिलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है बच्चों। भारत में जो जनगणना के प्रथम साक्ष्य है ये किस काल में मिलते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है प्रतिहार काल, ऑप्शन बी है मुगल काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल और ऑप्शन डी है बच्चों गुप्त काल। तो बच्चों भारत में जो सबसे पहले जनगणना के जो साक्ष्य मिले थे ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे बच्चों मौर्य काल से। और मौर्य काल में बच्चों एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, जिसका जो लेखन का कार्य है बच्चों वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु गुप्त तीनों ही एक व्यक्ति के नाम है। उसने किया था बच्चों जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए भारत में जनगणना के प्रथम साक्ष्य किस काल में मिले तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना के प्रथम साक्ष्य किस पुस्तक से मिले थे जिसमें जन्म व मृत्यु के आंकड़े एकत्रित किए गए थे। तो बच्चों भारत में जो सबसे प्राचीन समय में जो जनगणना के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसमें ऐसा पता चला था कि बच्चों सबसे पहले क्या किया गया था बच्चों, सबसे पहले जन्म व मृत्यु के जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया गया था। तो बच्चों कौन सी पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, तो पुस्तक का अभी हमने जिक्र किया है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। हर क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और आपने कमेंट करके बताना है। जो साथी पहली बार जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ताकि जो हमारा क्रैश कोर्स है ये बिल्कुल आसानी से मैं आपको पढ़ा पाऊं और आप भी अपना जो एग्जाम है उसको बिल्कुल आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। तो देखिए पुस्तक कौन सी थी बच्चों, अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र का लेखक भी पूछ लिया जाता है बच्चों, तो कौन था अर्थशास्त्र का लेखक, इसका नाम था चाणक्य बच्चों। चाणक्य थे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। बहुत बार यही नाम कौटिल्य भी आपको लिखा मिलेगा और अन्य किस नाम से जाना जाता था बच्चों, विष्णु गुप्त के नाम से भी इन्हें जाता था। पूछ ले किसके दरबारी कवि थे बच्चों, तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि सीएम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि हुआ करते थे बच्चों। सबसे पहले इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी
जिसके अंदर जनगणना के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना कब करवाई गई थी? ये बात है बच्चों आधुनिक जनगणना की। तो बच्चों पूरे विश्व के अंदर जो सबसे पहले आधुनिक जनगणना करवाई गई थी, वो करवाने वाला जो देश है बच्चों, उस देश का नाम क्या रहेगा? देश का नाम रहेगा स्वीडन, जैसा कि हमने बच्चों क्लास में पढ़ा था। और स्वीडन ने सर्वप्रथम 1749 के अंदर पूरे विश्व में आधुनिक जनगणना करवाई थी सर्वप्रथम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना करवाने वाला देश कौन सा है? तो बच्चों सबसे पहले कौन सा देश है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पूरे विश्व में सबसे पहले आधुनिक जो जनगणना करवाई थी, उस देश का नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, HSSC, SSC, CGSL, सभी एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा रहेगा देश? देश रहेगा स्वीडन। सबसे पहले स्वीडन ने वर्ष 1749 के अंदर आधुनिक जनगणना करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? बच्चों दशकीय जनगणना क्या होती है? दशकीय जनगणना वो जनगणना होती है बच्चों जिसमें फिक्स किया जाता है कि हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी। यानी कि इसके अंदर क्या है बच्चों, फिक्स कर दिया जाता है कि हर 10 वर्ष में जनगणना करवाई जाएगी। तो बच्चों जो 10 वर्ष का अंतराल फिक्स करने वाला जो देश था प्रथम, उस देश का नाम क्या रहेगा? अमेरिका रहेगा बच्चों। अमेरिका था जिसने प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत की। और पूछ ले प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई बच्चों? तो 1790 में अमेरिका ने करवाई थी। उसके बाद है वर्ष 1830 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाने वाला शहर कौन सा था? भारत में पूछा गया है बच्चों वर्ष 1830, ये भी याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो बच्चों कब हुई थी? अगर शहर की बात करें, शहर की बात करें तो कब हुई थी? भारत का प्रथम शहर था 1830 के अंदर, जिसका नाम था बच्चों ढाका। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन 1830 का जो समय था बच्चों, उस समय जो ढाका है ये भी भारत के अंदर ही पड़ता था। तो भारत का जो प्रथम शहर पूछा जाए तो कौन सा रहेगा बच्चों? ढाका रहेगा, जिसके अंदर 1830 को क्या करवाई गई थी? जनगणना। और जनगणना करवाने वाला अगर भारत का प्रथम शहर पूछा जाए तो हमारा शहर रहेगा ढाका। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, भारत में प्रथम जनगणना कब करवाई गई? अगर डायरेक्ट आपको भारत में मिले, ऑप्शन के बीच में शहर ना मिले, तो बच्चों पूछा जाएगा भारत में प्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? तो बच्चों भारत में जो प्रथम जनगणना करवाई गई थी वो कब करवाई गई थी? 1872 में करवाई गई थी। और जो ये जनगणना करवाने का कार्य किया था बच्चों, अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, जिसका नाम था जिसका नाम था बच्चों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने बच्चों भारत में सबसे पहले जनगणना करवाने का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में करवाई गई थी बच्चों? तो किसका शासनकाल था जब भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई? तो बच्चों अभी हमने जिक्र किया था लॉर्ड मेयो का जो समय था बच्चों, इसके अंदर क्या करवाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई थी वर्ष 1872 के अंदर। तो सभी साथी साथ साथ कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं आपके सभी के कमेंट साथ साथ बिल्कुल पढ़ रहा हूं बच्चों। तो आप भी साथ साथ कमेंट करके बताएं ताकि मेरे को भी पता चले कि आप मेरे क्लास में पढ़ के कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो आप साथ साथ जो आपके आंसर है बिल्कुल सही, उसको भी साथ साथ मेरे को बताते चले। और लास्ट में आपने बताना है भी टोटल में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम नियमित भी बोल सकते हैं, नियम बढ़ा दिया गया, और क्या बोल सकते हैं? दशकीय, यानी कि फिक्स कर दिया गया कि आगे से 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी। तो बच्चों भारत में प्रथम नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1872 में भारत में प्रथम बार की जनगणना की गई। ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1891। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही रहेगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में प्रथम दशकीय नियमित जनगणना का आयोजन करवाया गया था। नियमित या दशकीय जनगणना क्या होती है? नियमित या दशकीय जनगणना वो होती है बच्चों जो हर 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष की संज्ञा किसे दी गई है? महाविभाजक उसको बोलते हैं बच्चों जिस समय बहुत ज्यादा बदलाव हुआ हो। और जो हमारा वर्ष
91 का समय था बच्चों, इसको क्या कहा गया था? भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन छपा मिलता है। भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है बच्चों? तो वर्ष 1991 को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इस समय जो हमारी जनसंख्या है, इस समय जो हमारी जनसंख्या है बच्चों, ये क्या हुई थी? जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी। इसीलिए क्या कहा गया था बच्चों? जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा गया था। वर्ष 1921 आएगा, ये वर्ष 1921 आएगा, माफी चाहूंगा मैं, वर्ष 1921 क्या कहा जाता है? वर्ष 1921 को बच्चों जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो बच्चों जब भारत स्वतंत्र हुआ, आप सभी जानते हैं, भारत स्वतंत्र वर्ष 1947 को हुआ था। लेकिन भारत में जो 10 की जनगणना है वो फिक्स 1881 में कर दी गई। इसके बाद जो बच्चों जनगणना होगी नेक्स्ट 1891 में होगी। फिर कब होगी बच्चों? 1891 के बाद बच्चों हमारी जो जनगणना है वो 1901 को होगी, 1911 को होगी। हर वर्ष यानी कि क्या होगी? 10 वर्ष के अंतराल होगी। उसी प्रकार भारत आजाद हुआ बच्चों 1947 को, और जो हमारी जनगणना है उसका अगला क्रम कब आएगा? वर्ष 1951 को आएगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो जनगणना है वो वर्ष 1941 में कंप्लीट हो चुकी थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की अगर बात की जाए बच्चों तो कब होती है? वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का आयोजन कराया जाता है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना होती है बच्चों, इसका आयुक्त के बारे में पूछा जाता है तो कौन रहेगा? R.A. गोपाल स्वामी रहेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के जो आयुक्त थे बच्चों उसका नाम था R.A. गोपाल स्वामी। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों, डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो ये हमारी जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके आयुक्त थे बच्चों W.W. फ्लाउडेन। तो बच्चों W.W. फ्लाउडेन कौन थे? W.W. फ्लाउडेन वह व्यक्ति थे बच्चों जब भारत में प्रथम नियमित या क्रमबद्ध या 10 की जनगणना का आयोजन करवाया गया वर्ष 1881 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना करवाई गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना का आयोजन करवाया गया है? देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार भारत में 1872 में होती है बच्चों, उसके बाद 1881 में होती है, उसके बाद 1891 में होती है, उसके बाद 1901 में होती है, 1911 में होती है, 1921 में होती है, 1931 में होती है, 1941 में होती है, 1951 में होती है, 1961 में होती है, 1971 में होती है, 1981 में होती है, 1991 में होती है, 2001 में होती है और 2011 में। अब हमें काउंट करना बच्चों, भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना करवाई गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो बच्चों इसमें रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमें बिल्कुल विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानना है। तो बच्चों अगर आपसे पूछ ले भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना का आयोजन करवाया गया है, तो बच्चों कितनी बार करवाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ये डी है बच्चों, 15 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आजादी के बाद अब तक कुल कितनी बार जनगणना करवाई गई है बच्चों? तो भारत आप सभी जानते हैं 1947 को आजाद हुआ और हमारी जो प्रथम जनगणना है बच्चों वो कब होती है? 1951 को होती है। उसके बाद कब होगी बच्चों? 61 में होगी, 71 में होगी, 1981 में होगी, 1991 में होगी, 2001 में होगी और लास्ट 2011 में हुई। तो बच्चों आजादी के बाद या स्वतंत्र भारत के बाद कुल कितनी बार जनगणना का आयोजन करवाया गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
तो अगर आपसे पूछ ले आजादी के बाद भारत में कुल कितनी बार जनगणना करवाई गई है बच्चों, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला है हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी बच्चों? देखिए 10 वर्ष का क्रम होता है, आप सभी जानते हैं। हरियाणा का जो गठन है 1966 को हुआ। तो बच्चों इससे पहले वाली जो जनगणना है वो कब होली थी? इससे पहले वाली वर्ष 1961 में हो जाती है। अगला जो क्रम आएगा बच्चों कब आएगा? वर्ष 1971 का आएगा। तो अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी बच्चों, तो हरियाणा की जो प्रथम जनगणना है वो कब होती है? वर्ष 1971 के अंदर होती है। बिल्कुल सी है हमारा सही आंसर रहेगा। तो अगर आपको बच्चों हमारी क्लास अच्छे से समझ आ रही है, अगर आपको जो हमारा पढ़ाने का माध्यम है ये भी अगर आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया करके कमेंट करके बताने का कार्य अवश्य करें आप, क्योंकि आप जितने भी ज्यादा कमेंट व लाइक करते हो बच्चों, मुझे उतना ही अधिक आपको और अच्छा पढ़ाने का मोटिव मिलता है। जो साथी नए जुड़े हैं कृपया करके वो भी हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करने का कार्य करें, ताकि जो हमारा क्रैश कोर्स है ये सभी बच्चों तक पहुंच पाए। और बच्चों अगर आपको वास्तव में ही हमारी क्लास पसंद आती है, तो जो साथी हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने का कार्य करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे हरियाणा में अब तक कुल कितनी बार जनगणना हुई है? तो बच्चों अभी हमने जिक्र किया है हरियाणा की जो प्रथम जनगणना है वर्ष 1971 में होती है। उसके बाद कब होगी बच्चों? 1981 में होगी। उसके बाद 1991 में होगी। उसके बाद बच्चों 2001 के अंदर होगी। उसके बाद 2011 में होती है। 21 में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो बच्चों क्या रहेगा हमारा आंसर? आप यहाँ आराम से देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों इसमें हमें रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज को लॉजिक के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। तो हरियाणा में अब तक कुल कितनी बार जनगणना हुई है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही रहेगा, 5 बार हुई है। आगे हरियाणा में प्रथम जनगणना किस मुख्यमंत्री के शासनकाल के दौरान करवाई गई थी बच्चों? तो हरियाणा में जो प्रथम जनगणना है आप सभी जानते हैं वर्ष 1971 के अंदर होती है। और अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार छाटनी करेंगे बच्चों हम, पंडित भगवत लाल शर्मा है जो हरियाणा के 1966 से 67 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। राव वीरेंद्र सिंह है बच्चों जो वर्ष 1967 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, 1967 से 1968 तक। और बच्चों 1968 से 1972 के बीच जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं उसका नाम है बच्चों चौधरी बंसीलाल। और बाद में 1977 के अंदर बच्चों चौधरी देवीलाल बनते हैं। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कि 68 से 72 जो रहा होगा उसी के शासनकाल में हरियाणा में प्रथम जनगणना भी हुई होगी। तो बच्चों 68 से 72 के बीच कौन था हमारा मुख्यमंत्री? चौधरी बंसीलाल था। और 1971 में क्या हुआ था बच्चों? हरियाणा में प्रथम जनगणना करवाई गई थी। अगला है राज्य में प्रथम जनगणना करवाई गई उस समय कौन सी विधानसभा चल रही थी बच्चों? तो आप सभी जानते हैं प्रथम विधानसभा थी 1966 से 67 तक बच्चों। उसके बाद 1967 से 68 तक रहती है, सॉरी 1966 से 67 तक। उसके बाद बच्चों 67 से 1968 तक। और उसके बाद 1968 से 72 के बीच हमारी कुल कौन सी आई बच्चों? तीसरी आई। तो हरियाणा में जब प्रथम बार जनगणना करवाई गई उस समय तीसरी विधानसभा चल रही थी। ये जो बच्चों हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये पहले बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो हमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, कंटिन्यू क्लास से जुड़ा रहना है बच्चों। और साथ साथ जो साथी फिलहाल हमारी क्लास को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके अवश्य बताइए बच्चों, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे हैं जो हमारी क्लास को रेगुलर पढ़ रहे हैं। आगे देखिए हरियाणा में प्रथम जनगणना कितने जिलों में करवाई गई थी? तो बच्चों देखिए फिर वही बात है, हरियाणा में प्रथम जनगणना 1971 में होती है। और हरियाणा का गठन बच्चों 1 नवंबर 1966 को होता है। और उस समय हरियाणा में कितने जिले बने थे बच्चों? 7 बने थे। उसके बाद हरियाणा में जो नेक्स्ट जिले बनते हैं बच्चों वो कब बनते हैं?
1972 के अंदर सोनीपत व भिवानी 2 नए जिले बनाए जाते हैं। तो 1972 से पहले 71 में हमारी जनगणना हुई बच्चों। 71 तक हरियाणा के कुल कितने जिले थे? तो बच्चों 7 जिले थे। तो जनगणना भी कितने जिलों के अंदर करवाई जाएगी? 7 जिलों के अंदर करवाई जाएगी। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही रहेगा। और बच्चों जिस बच्चे के पास हमारी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो मैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जीके भाई रविंदर सर से, जीके भाई रविंदर सर, आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है बच्चों उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्लास होने से 2 मिनट पहले आपके पास वीडियो डाल देता हूं ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। मैं आपसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी माध्यम से अवश्य जुड़ पाऊंगा। आप भी हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर जुड़ सकते हैं। मैं वहां भी हमारी क्लास को डालता हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना किस सूची का विषय है? बच्चों हमने जब क्लास का जिक्र किया तो हमने 3 सूची पढ़ी थी बच्चों। 3 में से एक सूची कौन सी है? राज्य सूची है, जिसके ऊपर जो अधिकार होता है बच्चों पूर्ण रूप से राज्य का होता है कोई भी कानून या नियम बनाने का। दूसरी होती है बच्चों संघ सूची, संघ सूची जिसके ऊपर अधिकार होता है केंद्र सरकार का कोई भी नियम बनाने का। और नंबर 3 होती है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है? केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं बच्चों। किसके ऊपर? समवर्ती सूची के ऊपर। लेकिन जो जनगणना है ये किसके द्वारा करवाई जाती है बच्चों? ये करवाई जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। तो जो गृह मंत्रालय होता है ये किसका होता है बच्चों? केंद्र सरकार का होता है गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार का। और इसमें केंद्र सरकार हमारी कहाँ है बच्चों? तो किसके अंदर है? संघ सूची के अंदर है। तो 22 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही रहेगा। आगे है 2000 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हमारी लास्ट जनगणना थी वो कौन सी थी? 2011 की थी। और इस जनगणना को करवाते समय क्या आदर्श वाक्य दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देश की जनसंख्या, हमारी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या, हमारा भविष्य, हमारी जनता, हमारी सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना का, वो क्या था? हमारी जनसंख्या, हमारा भविष्य। तो जो हमारी जनसंख्या है बच्चों यही हमारा भविष्य है, उसको तय करने का कार्य करती है। आगे है जनगणना का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो बच्चों जो जनगणना है इसका वर्णन संविधान की किस अनुसूची के अंदर मिलता है? तो जनगणना यानी कि जन के अंदर होता है बच्चों। जन यानी कि जनता की गणना करना क्या कहलाता है? जनगणना। और जनता की हमें गणना करनी है बच्चों, किस प्रकार करनी पड़ेगी? जनता को साथ लेके करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? जनता को साथ लेकर करनी पड़ेगी। और इसी साथ से हमें याद रखना है साथ। तो अगर पूछ ले किस अनुसूची में वर्णन मिलता है बच्चों, तो कौन सी में मिलता है? 7वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। और अगर पूछ ले कौन से अनुच्छेद में वर्णन मिलता है बच्चों, तो 246 अनुच्छेद के अंदर जनगणना का वर्णन मिलता है। अगला है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताइए मेरे को, जो जनगणना है बच्चों, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑर्निथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पेडोलॉजी, डेमोलॉजी। पेडियोलॉजी बच्चों हृदय के साथ संबंध है, पेडोलॉजी का मिट्टी के साथ संबंध है बच्चों। और लास्ट में बच गया डेमोलॉजी। डेमोलॉजी में क्या किया जाता है? डेमोलॉजी के अंदर जनगणना का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया लाइक करने का कार्य करें। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो क्या कहलाता है? डेमोलॉजी। उसके बाद देखिए 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2011 के अनुसार पूछा गया है बच्चों, हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 2,53,80,563, 2,41,20,583, 2,53,51,462, 2,50,86,523। तो बच्चों जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा की बच्चों जनसंख्या है वो कितनी रहेगी? 2,53,51,462 रहेगी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है?
जनसंख्या के अनुसार बच्चों हरियाणा का पूरे भारत में स्थान पूछा गया है, तो हमें याद रखना है बच्चों जनसंख्या के अनुसार जो हरियाणा का पूरे भारत के अंदर जो स्थान है वो कौन सा स्थान रहेगा बच्चों, तो हमारा स्थान रहेगा 18वां स्थान। जनसंख्या के अनुसार हमारा जो बच्चों 18वां स्थान है। और बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा स्थान रहेगा वो कौन सा रहेगा बच्चों, 21वां स्थान रहेगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। हमने कल की क्लास में ही बच्चों जिक्र किया था और अच्छे से समझाया था कि जो हरियाणा की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो बच्चों मैंने एक डायग्राम के अनुसार से समझाया था इस प्रकार, यानी कि हमें मान के चलना है बच्चों पूरे भारत के अंदर अगर 100 व्यक्ति रहते हैं तो उन 100 व्यक्तियों में से बच्चों लगभग जो 2 व्यक्ति है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो बच्चों हरियाणा के रहेंगे। और 2 का बिल्कुल पास कौन सा आंकड़ा रहेगा, 2.09% रहेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। कल की क्लास में जिक्र किया था बच्चों जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, सबसे अधिक कहाँ रहते हैं बच्चों, तो सबसे अधिक गांव के अंदर रहते हैं, गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं बच्चों। और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग कितने रहते हैं, 65.12% हरियाणा में गांव में लोग रहते हैं। और बात की जाए बच्चों शहरों में कितने रहते हैं, तो शहरों में लगभग 34.88%, यानी कि मान के चलना है अगर 100 व्यक्तियों में से बच्चों हम डिसाइड करते हैं तो लगभग जो 65 व्यक्ति है वो हरियाणा में गांव में रहते हैं बच्चों। और जो लगभग 35 व्यक्ति है बच्चों ये हरियाणा में कहाँ रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं। और 65 व्यक्ति बच्चों कहाँ रहते हैं, 65 व्यक्ति बच्चों सॉरी गांव में रहते हैं। और अगर बात की जाए शहरों में तो शहरों में कितने रहेंगे, शहरों में 35 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। बताइए हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। हमने कल की क्लास में जिक्र किया था हरियाणा में सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जिला है उसकी जनसंख्या है बच्चों 18,09,733 है। और बात की जाए सबसे अधिक जनसंख्या 18,09,733 किसकी है, तो किसकी रहेगी, फरीदाबाद की रहेगी बच्चों, फरीदाबाद की। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा रहेगा हमारा बच्चों, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ फतेहाबाद गलती से लिखा गया बच्चों, कौन सा रहेगा, फरीदाबाद रहेगा। माफी चाहूंगा बच्चों, फरीदाबाद रहेगा, फरीदाबाद। आगे है हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बच्चों, तो हमने कल की क्लास में जिक्र किया था हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या एक जिला है जिसके अंदर 5,61,293 है। और बच्चों उस जिले का नाम क्या है, उस जिले का नाम है पंचकुला। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई थी। और 5 कूप के कारण बच्चों इसका जो नाम है वो क्या रखा गया था, पंचकुला रखा गया था। 5 कूप के कारण पंचकुला नाम रखा गया था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहेगा, यानी कि कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा बच्चों। ये हमें किस प्रकार निकालना है, हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 बटे में हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर बच्चों। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग कितना आएगा बच्चों, 573 आएगा। यानी कि हरियाणा में अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं बच्चों, तो 573 रहते हैं। उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो बच्चों सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका रहेगा, सबसे अधिक रहेगा फरीदाबाद का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, फरीदाबाद का है, क्योंकि क्षेत्र में सबसे छोटा है
और जनसंख्या में बच्चों सबसे बड़ा है 2442 रहेगा। उसके बाद बात की जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बच्चों किसका रहेगा, सिरसा का रहेगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है बच्चों, मान के चलिए आज हमारे 2001 के अंदर जनगणना हुई, उसके बाद 2011 में जनगणना हुई। इस 2001 के और 11 के बीच में बच्चों जो जनगणना बढ़ी थी हरियाणा में, वो कितनी बढ़ी थी, 19.90% बढ़ी थी बच्चों। तो हमारा क्या रहेगा, यही जनसंख्या वृद्धि दर रहेगा, तो 19.9% है। यानी कि 2001 के अकॉर्डिंग 2011 के बीच में बच्चों हरियाणा में लगभग 19.9% लोग हैं जो वो बढ़े हैं बच्चों। और पूछ ले सबसे अधिक किसका है, तो बच्चों सबसे अधिक किसका रहेगा जनसंख्या वृद्धि दर, तो हमारा रहेगा गुरुग्राम जिले का, गुरुग्राम का रहेगा बच्चों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम किसका रहेगा, तो सबसे कम रहेगा बच्चों झज्जर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की दर्ज की गई थी, तो बच्चों किसकी की गई थी, अभी हमने क्लास में जिक्र किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या है वृद्धि दर किसकी दर्ज की गई, तो बच्चों किसकी की गई थी, सबसे जो कम थी वो किसकी रहेगी, हमारी झज्जर की रहेगी। और सबसे अधिक किसका था बच्चों, गुरुग्राम का था। आगे है 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बच्चों हमें एक जिले का याद रखना है नाम, जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और बच्चों जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये कहीं ना कहीं अधिक बच्चों को पैदा करने का कार्य करते हैं। तो 0 से 6 आयु वर्ग के भी जो सर्वाधिक जनसंख्या होगी वो हमें कहाँ मिलेगी, जहां मुस्लिम समुदाय एरिया है बच्चों। और हरियाणा में सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय कहाँ पड़ता है बच्चों, तो कहाँ पड़ता है, मेवात के अंदर। और अगर बात की जाए बच्चों सबसे कम कहाँ रहेगी, तो सबसे कम अम्बाड़ा के अंदर रहेगी बच्चों, अम्बाड़ा। हरियाणा की साइंस सिटी, मेडी सिटी, वैज्ञानिक नगरी के नाम से अम्बाड़ा को जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। हरियाणा में सबसे अधिक जो बच्चों वर्षा होती है वो अम्बाड़ा जिले में होती है। अम्बाड़ा हरियाणा के उन 3 जिलों में से एक है जहां अरावली पर्वत शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलती है बच्चों। तो अम्बाड़ा से हमें यह भी अवश्य याद रखना है। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है बच्चों। लिंग अनुपात क्या होता है, 2011 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, यानी कि लिंग अनुपात कल की क्लास में अच्छी से जिक्र किया था बच्चों। 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 पुरुषों के ऊपर किसकी संख्या देखी जाती है बच्चों, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। जिस भी जिले में बच्चों 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। जिस राज्य में ज्यादा होगी उस राज्य का जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात अधिक रहेगा बच्चों। अब देखिए हरियाणा का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार वो कितना रहेगा, 879 रहेगा। और बात की जाए बच्चों सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो किसका रहेगा, तो सबसे अधिक 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो महिला है वो नूह जिले में है। और बच्चों सबसे कम की अगर बात की जाए 2011 के अनुसार तो वो किसका रहेगा, गुरुग्राम का रहेगा। ये लगभग बच्चों 1854 के आसपास है और ये हमारा 906 के आसपास था। हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या बच्चों कहां सबसे अधिक है, तो कहां पड़ती है बच्चों, हमारे मेवात जिले के अंदर पड़ती है। मेवातिया नूह जिला हरियाणा का ऐसा जिला है बच्चों जिसके 3 बार नाम बदले गए हैं। सबसे पहले बच्चों नाम बदला गया था इसका 2004 के अंदर, इसका नाम सत्यमेवपुरम था। 2005 में मेवात कर दिया गया, 2015 में नूह कर दिया गया था बच्चों। नेक्स्ट है हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है बच्चों। साक्षरता दर भी प्रतिशत में पूछी गई है और इस प्रकार पूछा गया है कि हरियाणा में 100 में से कुल कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं बच्चों। तो हरियाणा में 100 में से लगभग 75% जो बच्चे हैं वो क्या है बच्चों, व्यक्ति है
वो पढ़े लिखे हैं, और 75 का जो नजदीकी है वो क्या रहेगा, 75.55%। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही रहेगा। अगला है, धर्म के अनुसार हरियाणा में दूसरी सबसे अधिक आबादी किस धर्म की है। तो बच्चों, धर्म के अनुसार हरियाणा में जो सबसे अधिक जो आबादी आपको देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर सबसे पहले बच्चों किसकी है, हिंदू की है, और दूसरे पे किसकी है, मुस्लिम की है। लगभग कितनी है बच्चों, 7% है। उसके बाद सिख की लगभग 4% है बच्चों। तो दूसरी सबसे अधिक आबादी है, ऑप्शन ये बी है, सॉरी, मुस्लिम की रहेगी बच्चों। आगे है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों। तो हमने जिक्र किया था जब हम हरियाणा का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ बच्चों, 35.18% हिस्सा मिला था। इसी के साथ साथ वर्ग किलोमीटर देखा, 44,212 वर्ग किलोमीटर मिला। वर्ग मील देखा, 170 वर्ग मील मिला था बच्चों। तो अगर बात की जाए हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन ए 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 170 वर्ग मील, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों बिल्कुल सही रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने का कार्य करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनके पास भी हमारी क्लास आसानी से पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, सिरसा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। सिरसा का क्यों पूछा गया, क्योंकि बच्चों वर्तमान में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है प्यारे बच्चों, वो कौन सा रहेगा, वो जिला हमारा रहेगा सिरसा जिला। तो सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 1 पे सबसे बड़ा, नंबर 2 पे सबसे बड़ा कौन सा रहेगा बच्चों, हमारा जिला है जो हिसार रहेगा। क्षेत्रफल पूछ ले, 3983 वर्ग किलोमीटर रहेगा। उसके बाद पूछ ले बच्चों सबसे छोटा, सबसे छोटा भी याद रखना है, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है बच्चों, और फरीदाबाद का लगभग कितना है, 741.9 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का गठन हुआ बच्चों, उस समय जिलों की संख्या 7 थी, और गठन के समय जो सबसे बड़ा था, गठन के समय सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है बच्चों। सबसे बड़ा हमारा कौन सा था, हिसार था बच्चों, और सबसे छोटा कौन सा था, जींद था। लेकिन बच्चों हिसार से तो बहुत सारे जिले अलग किए गए, लेकिन जींद जिला हमारा वर्तमान में भी आज एकमात्र ऐसा जिला है जिसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। गठन के समय भी बच्चों 2702 था वर्ग किलोमीटर, और आज के समय भी कितना रहेगा, 2702 रहेगा। हरियाणा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। पहले जिले का जिक्र था बच्चों, अब किसका जिक्र है, अब है शहर का। तो शहर भी कौन सा रहेगा, हमारा फरीदाबाद रहेगा सबसे अधिक आबादी वाला शहर। आगे देखिए बच्चों, ये हमारी आज का क्यूज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि करंट का भी मान सकते हो और वर्तमान में भी हमारे लिए जरूरी है। तो आप भी थोड़ा सा हमारा जो दिमाग है उसको थोड़ा सा घुमाने का कार्य करें, थोड़ा सा और तेज करने का कार्य करें, और इस क्वेश्चन का आंसर भी देने का कार्य करें। भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। ऑप्शन ए है मृत्युंजय कुमार नारायण, ऑप्शन बी है आलोक श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है रविंद्र पखाड़ा, ऑप्शन डी है संजय व्यास। तो बच्चों ये आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी बच्चों तो आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं बच्चों हमारी क्रैश कोर्स की जो अगली क्लास है उसको लेकर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके बाय रविंद्र सर। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।